नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लगे चौकीदार चोर है के नारे, इमरान के समर्थक सड़क पर उतरे। मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन, बेटे की मौत के 2 महीने बाद ही दुनिया को कहा अलविदा। ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल ने की पुष्टि। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 6 मजदूरों की मौत, दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। और ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, यूक्रेन से विस्थापित लोगों की संख्या 45 लाख के पार। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी है। एक तरफ आज नए प्रधानमंत्री का ऐलान होना है तो दूसरी तरफ इमरान खान के हजारों समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान जैसे शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। नई सरकार के विरोध में लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान भीड़ से चौकीदार चोर के नारे भी सुनाई दिए। दरअसल यह प्रदर्शन तब हो रहा है जब इमरान खान संसद में अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद सत्ता से बाहर हो चुके हैं और नए प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ के नाम पर अंतिम मोहर लगानी है। और इसके लिए आज दोपहर 2 बजे नेशनल असेंबली का सत्र भी बुलाया गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान में चौकीदार चोर है के नारे से सेना के विरोध में लग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सेना को चौकीदार कहकर संबोधित किया। इसके बाद इमरान सरकार में पूर्व मंत्री शेख साइद लोगों को शांत कराते हुए नजर आए। उन्होंने सेना के खिलाफ नारेबाजी न करने की शांतिपूर्ण अपील की है और पाकिस्तान में संयुक्त विपक्ष ने शहबाज शरीफ को अपना नेता चुना है। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकन भी कर दिया है। वहीं इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ओर से शाह महमूद कुरैशी को उम्मीदवार भी बनाया गया। नए हफ्ते की शुरुआत में फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर, स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का देर रात निधन हो गया। अभिनेता के निधन की खबर सामने आते ही पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। शिव कुमार के निधन की वजहों के बारे में अभी तक फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल पाया है। इस खबर पर दुख जाहिर करते हुए बीना सरवर ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बहुत ही दुखद खबर, बेटे जहान की मौत के ठीक 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनके बेटे जहान को ब्रेन ट्यूमर था। 16वें बर्थडे से पहले ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार 11 अप्रैल सोमवार को सुबह 11 बजे मोक्षधाम हिंदू शमशान घाट में किया गया। पिछले सप्ताह ही टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इंक में 9.2% की हिस्सेदारी खरीदी थी और उसके बाद खबर आई कि एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल ने बाकायदा ट्वीट करके एलन मस्क का स्वागत किया और अब पराग अग्रवाल ने ही ट्वीट करके जानकारी दी है कि एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे। पराग अग्रवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं है कि एलन मस्क ने ट्विटर के बोर्ड में शामिल होने से इनकार क्यों किया। पराग ने कहा है कि हमारे पास अपने शेयर धारकों के सुझाव को हमेशा महत्व हम देते हैं और चाहे वे हमारे बोर्ड में हो या नहीं। एलन हमारे सबसे बड़े शेयर धारक हैं और हम उनके सुझाव के लिए खुले रहेंगे। पराग अग्रवाल ने अपने ट्वीट में कहा कि बोर्ड में एलन मस्क की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 9 अप्रैल से ही प्रभावी होनी थी, लेकिन एलन ने उसी सुबह कहा कि अब वह बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। हम यही मानते थे कि एलन को कंपनी के एक सहायक के रूप में रखा गया था, जहां उन्हें सभी बोर्ड के सदस्यों की तरह कंपनी और हमारे सभी शेयर धारकों के सर्वोत्तम हित में काम करना था। गुजरात के भरूच जिले में सोमवार तड़के एक केमिकल फैक्ट्री में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 6 श्रमिकों की मौत हो गई है। यह फैक्ट्री दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। यह अहमदाबाद से 235 किलोमीटर दूर है। भरूच की पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने बताया कि मारे गए 6 श्रमिक एक रिएक्टर के पास काम कर रहे थे और इसमें तड़के करीब 3 बजे सॉल्वेंट संयंत्र में अचानक धमाका हो गया। धमाके के बाद संयंत्र में आग लग गई। तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर मुश्किल से काबू पाया। इसके बाद मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भरूच से पहले ही ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। 23 अप्रैल 2021 को ऐसे ही हादसे में 24 श्रमिक घायल हो गए थे। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 45वां दिन है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। यहाँ के शहरों पर रूसी मिसाइल से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह पूर्वी क्षेत्र में रूस से कड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है।
इधर कीव पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को वित्तीय और सैन्य सहायता का एक नया पैकेज देने की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से स्थानीय गवर्नर ने कहा है कि रूसी गोलाबारी में शनिवार को यूक्रेन के 2 पूर्वी शहरों में 5 नागरिकों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन की अभियोजन जनरल इरीना ने कहा है कि राजधानी कीव के आसपास के क्षेत्र में अब तक 1222 शव मिले हैं। आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेनी अधिकारी रूसी सैनिकों द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों के 5600 मामलों की जांच कर रहे हैं। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में रविवार भारी गोलाबारी की, जिसमें एक बच्चे सहित 10 नागरिकों की मौत हो गई है। खार्किव के आसपास 11 अन्य लोग घायल हो गए। खार्किव क्षेत्र के गवर्नर ओलेग ने रविवार को टेलीग्राम पर पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लगे चौकीदार चोर है के नारे, इमरान के समर्थक सड़क पर उतरे। मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन, बेटे की मौत के 2 महीने बाद ही दुनिया को कहा अलविदा। ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल ने की पुष्टि। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 6 मजदूरों की मौत, दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। और ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, यूक्रेन से विस्थापित लोगों की संख्या 45 लाख के पार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रूस यूक्रेन युद्ध का 46वां दिन है। एक तरफ बातचीत के लिए यूक्रेन तैयार है तो दूसरी तरफ रूस ने हमलों में तेजी डाली है। रूस की सेना अब यूक्रेन के दक्षिण जिले की तरफ बढ़ रही है। रूस ने 3 मिसाइलें दागी हैं, जिनमें यूक्रेन का निप्रो एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस ने निप्रो एयरपोर्ट पर बड़ा हमला रूस ने किया है। जानकारी के मुताबिक मिसाइल अटैक में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी लोग यूक्रेन में बचाव दल के सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की नई उम्मीद जागती उससे पहले मैक्सार ने डोनाबास की ताजा सैटेलाइट जारी कर दी है, जिसमें रूसी सेना का 12 किलोमीटर लंबा काफिला डोनबास की तरफ जाता दिख रहा है। ये काफिला दक्षिण यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जंग के हालात पूरी तरह से बने हुए हैं। तो वहीं युद्ध रोकने की कोशिशों में आज ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर मॉस्को में पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रविवार को छात्रों के बीच हिंसक झड़प हो गई है, जिसमें संगठनों के 10 से ज्यादा छात्र घायल हुए। दक्षिण पश्चिम जिला के डीसीपी मनोज ने बताया कि इस मामले में वसंत कुंज थाने में शिकायत दर्ज की गई है। यह एफआईआर जेएनयू, एसएफआई और डीएसएफ और आईसा की तरफ से आज सुबह ही मिली है। इसमें अज्ञात एबीवी छात्रों के खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में तथ्य और वैज्ञानिक सबूत जुटाकर जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में एबीवीपी के छात्र भी आज शिकायत दर्ज कराएंगे। शिकायत मिलने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर है कि कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन हुई हिंसक झड़प के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जेएनयू के वामपंथी संगठनों के छात्र आज पुलिस हेडक्वार्टर का घेराव भी करेंगे। यूपी के गाजियाबाद जिले के ट्रांस हिडन इलाके में 2 निजी स्कूलों के 5 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद से दोनों स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई। स्कूल में अब 19 अप्रैल तक ऑनलाइन क्लास ही लगेगी। अभयखंड 3 स्थित निजी स्कूल के 2 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्कूल के प्रशासनिक सहायक ने बताया कि जूनियर और सीनियर कक्षा के छात्र छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। इसके बाद अलग अलग दिन अवकाश होने से स्कूल अब 19 अप्रैल को खुलेगा। इसके अलावा वैशाली के एक निजी स्कूल में भी 3 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। अभिभावकों से मिली सूचना के बाद स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि 3री कक्षा में पढ़ने वाले छात्र इंदिरापुरम की शिप्रा सनसिटी सोसाइटी और 9वीं कक्षा का छात्र नोएडा की गौर सिटी में रहता है। दोनों छात्र बस से स्कूल आते जाते हैं। बुधवार तक दोनों स्कूल आए थे। इसके बाद वह स्कूल नहीं आए। तबियत बिगड़ने पर अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को सूचना दी थी। इसके बाद लगातार छात्र छात्राओं को मास्क पहनवा कर सैनिटाइज करवाया जा रहा था। पेरेंट्स ने दोनों के संक्रमित होने की पुष्टि की तो दोबारा से पूरे स्कूल परिसर और बसों को सैनिटाइज किया गया है और जिसके बाद अवकाश की घोषणा की गई।
गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम यात्री निवास में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान गौशालाओं में गांव की सेवा भी की और इससे पहले रविवार को भी जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 500 लोगों की समस्याएं सुनी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि हर किसी के साथ न्याय होगा। जनता दरबार में आए कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके परिजनों का इलाज धन के अभाव में नहीं हो रहा है। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी का इलाज नहीं रुकने पाएगा। सीएम ने अधिकारियों को तत्काल प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी सुबह करीब 7:45 बजे हिंदू सेवाश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी और उन्होंने बताया कि यात्री निवास में 300 से अधिक लोग हैं। इसके बाद सीएम यात्री निवास भी पहुंचे। राजस्व एवं पुलिस संबंधी शिकायतों के मामले में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है और जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज कराए जाने का निर्देश भी दिया है। वरिष्ठ राजनेता शरद पवार ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। पवार ने कहा कि एक शख्स ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर फिल्म बनाई। इससे पता चलता है कि बहुसंख्यक हमेशा अल्पसंख्यक पर हमला करते हैं। जब मुसलमान बहुसंख्यक होता है तो हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे लोगों ने इस फिल्म का प्रचार किया, आरोप लगाया, धार्मिक आधार पर समाज में दरार पैदा करने का प्रयास भी किया। दरअसल शरद पवार अमरावती में पार्टी समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है। जब भी एक छोटा समुदाय समस्याओं से घिरा हुआ होता है तो बहुसंख्यक उन पर हमला करते हैं। आज यह असुरक्षा पैदा करने के लिए एक सुनियोजित साजिश हो रही है। एनसीपी प्रमुख ने आगे कहा कि देश में सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ रही है। भाजपा कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्मों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पाकिस्तान में लगे चौकीदार चोर है के नारे, इमरान के समर्थक सड़क पर उतरे। मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन, बेटे की मौत के 2 महीने बाद ही दुनिया को कहा अलविदा। ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल ने की पुष्टि। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 6 मजदूरों की मौत, दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। और ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी, यूक्रेन से विस्थापित लोगों की संख्या 45 लाख के पार। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। चंडीगढ़ में प्रशासन अब शराब और बिजली के बिल पर सेस लगाने के बाद पेट्रोल डीजल पर भी ईवी सेस लगाने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो चंडीगढ़ में पेट्रोल के दाम मोहाली और पंचकूला के बराबर हो जाएंगे। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल डीजल के दाम अब चंडीगढ़ से कुछ ही रुपए कम है। यूटी प्रशासन ने 11 फरवरी को इलेक्ट्रिक वाहन नीति का ड्राफ्ट भी जारी किया था और लोगों से सुझाव भी मांगे थे। इसके बाद प्रशासन के अधिकारियों ने दावा किया कि 1 अप्रैल को नीति को लागू कर दिया जाएगा। इस नीति के ड्राफ्ट में कहा गया कि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और ईवी के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एक यूटी ईवी फंड बनाया जाएगा। बिजली के बिल, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर सेस लगाकर फंड में राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर भी ये सेस लगाने की तैयारी है ताकि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए प्रशासन की तरफ से पूरी योजना बना ली गई है और जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे शहबाज शरीफ की छवि देश में कट्टर यथार्थवादी है जो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 70 वर्षीय छोटे भाई शहबाज देश के सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य पंजाब के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शहबाज बड़े भाई नवाज के साथ 1980 के दशक में राजनीति में शामिल हुए। 1988 में वह पहली बार पंजाब असेंबली के लिए चुने गए। तब नवाज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1997 में शहबाज को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1999 में नवाज के तख्ता पलट के बाद शहबाज को 8 साल निर्वासन में बिताने पड़े। 2008 में दूसरी बार और 2013 में तीसरी बार सीएम पद पर
काबिज हुए। शहबाज ने दावा किया था कि जनरल मुशर्रफ ने उन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, बशर्ते वह अपने बड़े भाई नवाज का साथ छोड़ दें। उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से ठुकरा दिया। सितंबर 2020 में शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया था। जमानत मिलने से पहले कई महीने तक शहबाज को जेल में भी रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को हमेशा राजनीति से प्रेरित बताया। अब भी उन पर 14 अरब पाकिस्तानी रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और जांच जारी है। पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शहबाज शरीफ की ताजपोशी तय मानी जा रही है, लेकिन सवाल उठने लगा है कि नई सरकार चलेगी कितने दिन। विदेश मामलों के विशेषज्ञ सुशांत सरीन ने कहा है कि गठबंधन सरकार चलना मुश्किल होगा और सरकार भी बाकी कार्यकाल शायद ही पूरा कर सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के कद्दावर नेता और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात से ठीक पहले कांग्रेस आला कमान ने प्रदेश अध्यक्ष, नेता और उपनेता प्रतिपक्ष के नामों का ऐलान किया था। सीएम धामी और प्रीतम सिंह की मुलाकात से कई मायने जो हैं वो तलाशे जा रहे हैं। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग कभी अपनों से तो कभी विरोधों और विरोधियों से मिलते रहे हैं, लेकिन कुछ मुलाकातों की टाइमिंग ऐसी होती है जिससे फिजा में तरह तरह के सवाल तैरने लगते हैं और उनके मायने तलाश किए जाने लगते हैं। कांग्रेस के आला कमान एक मास से फैसला लेने में टालमटोल कर रहा था, वह सामने आते ही सच साबित हुई। प्रीतम सिंह का खेमा यशपाल आर्या, भुवन कापड़ी और करण माहरा को तवज्जो देने से भी भड़क उठा है। कई लोगों के इस्तीफों ने प्रीतम खेमे की नाराजगी पर मुहर लगा दी है। इसके ठीक बाद अप्रत्याशित रूप से प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करके कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया। हालांकि इस मुलाकात के बारे में प्रीतम और मुख्यमंत्री दोनों के करीबी लोगों का कहना है कि चर्चा राज्य के विकास और बेहतरी को लेकर हुई, लेकिन मुलाकात जिस हालात में हुई है उसको लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि पार्टी में अपनी रुसवाई से क्षुब्ध प्रीतम अपने और अपनों के लिए सियासी विकल्प तलाश कर रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में कल की तुलना में आज गिरावट आई है और इसके अलावा मृतकों की संख्या में भी भारी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सोमवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के मामले 1000 से भी कम आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में केवल 861 नए मामले सामने आए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 11,058 सक्रिय मामले ही बचे हैं, जो कि 2 साल बाद सबसे कम है। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से अब स्वस्थ हो रहे हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,66,243 हो गई है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। राजधानी में शनिवार को संक्रमण के 160 नए मामले सामने आए थे। मथुरा के वृंदावन में सोमवार तड़के कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। बांके बिहारी मंदिर के पास दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। तब तक आग से लाखों का माल जलकर राख हो गया। वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ मंदिर के बीच पुराने शहर स्थित पोशाक की दुकान है। सोमवार तड़के करीब 5 बजे दुकान में आग लग गई। लोगों ने दुकान से लपटे उठती देखी तो हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग आग बुझाने का प्रयास करने लगे। सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा माल जल चुका था। बताया जा रहा है कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई अन्य दुकान नहीं आई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पाकिस्तान में लगे चौकीदार चोर है के नारे, इमरान के समर्थक सड़क पर उतरे। मशहूर अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन, बेटे की मौत के 2 महीने बाद ही दुनिया को कहा अलविदा। ट्विटर के बोर्ड में शामिल नहीं हो रहे एलन मस्क, सीईओ पराग अग्रवाल ने की पुष्टि। भरूच की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 6 मजदूरों की मौत। दाहेज औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना। और ट्रेन स्टेशन पर मिसाइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ी। यूक्रेन से विस्थापित लोगों की संख्या 45 लाख के पार।